हमने तो ऐसे ऐसे फैमिलीज देखी हैं, औरत घर गई, उसके 5 दिन के वो काम कर रही है, जॉब से आई है घर अपने वापस, राइट, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दी, कुछ नहीं दिया। खाना, बेटा जो है अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है 1 घंटा, वो ऊपर कमरे में बैठी हुई है, ठीक है कि नहीं, कपड़े तो खुद धो ले, अपने कपड़े भी डाल दिए, ये भी धो हमारे, राइट, खाना तो अपना बना, वो बाहर से बेचारी नौकरी करके आ रही है, बाहर से खाना ला रही। अब वो लड़की उस लड़के के साथ क्यों रहेगी, उसकी फैमिली के साथ क्यों जुड़ेगी? ये सारी चीजें पहले नहीं पता चल सकती ना। चल सकती हैं, डिटेक्टिव को हायर करो या उनसे काउंसलिंग लो। ये अगर आप खुद करोगे तो कहां से करोगे? करेक्ट। आज हम चैनल पे आपके बैठे हैं तो मैं लोगों को बता तो रहा हूं, ये चीजें ये जरूरी है। सर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ, अगर कोई आ रहा है आपके पास कि मेरी शादी होने वाली है, अ, मुझे बस जानना है कि मैं सही घर के साथ एक रिश्ता कायम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्रोसेस बताओ कि if somebody has come and approached you for the first time. सबसे पहले तो जब तक एक डिटेक्टिव कंपनी दूसरे से आधा पौना घंटा बैठ के डिस्कस नहीं करती, वो किसी केस को लेने के लायक नहीं है, लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिटेक्टिव कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी। अंडरस्टैंड करना, क्लाइंट की लॉजिक समझना, क्लाइंट से रेड फ्लैग पूछना, क्लाइंट क्यों कराना चाहता है ये काम, इस चीज को ऊपर ध्यान देना, तभी आप कर सकते हो ना। अगर एक लड़की मेरे पास आती है या एक लड़का मेरे पास आता है, तो मैं सबसे पहले, उसकी फैमिली के साथ आते हैं तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि रिश्ता कैसे आया। सबसे पहले ये रिश्ता किसी पड़ोसी ने बताया, ये रिश्ता आपको मंदिर में मिला, ये नेट से मिला आपको, शादी.com या सो मेनी मैट्रिमोनी कितने कितने हैं उनसे मिला, या जो लगा के अपनी दुकान बैठे हुए हैं उनसे मिला, जो रिश्ते करा रहे हैं ऑफलाइन, उस किससे मिला आपको, राइट। फिर उन्होंने आपको किस चीज की गारंटी दी, राइट, क्या क्या चीजें उन्होंने बताई, उन्होंने आपको, फिर लड़के वालों या लड़की वालों ने, जो भी पार्टी है, उन्होंने आपको क्या भेजा, राइट। आपके पास सीवी है, आपके पास गाड़ी की डिटेल्स है, आपके पास घर की डिटेल है, आपके पास उसका ऑफिस का एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस है, सब कुछ है कि नहीं, राइट। आपको पता है उसकी पॉलिसी कौन सी थी, मेडिक्लेम पॉलिसी कौन सी चल रही है, ठीक है कि नहीं, फाइनेंशियल वर्थ कितनी होगा, तो फाइनेंशियल वर्थ का ऐसे पता कर लेंगे पूरी साहब। हम फाइनेंशियल वर्थ करेंगे तो वो तो हमारे साथ रिश्ता ही नहीं करेंगे। भैया ये तुम्हारी नजर ही पहचानेगी ना कि तुमने रिश्ता कैसे करना है। तुम अगर शुरू से अपने आप को बैक सीट पे रखोगे और जब रिश्ता हो जाएगा तो फ्रंट सीट पे आ जाओगे, दिस इज रॉन्ग ना। आप सारे पत्ते ओपन करो, एक एक करके स्टेप, राइट। तो उनसे जब हम डिस्कस करते हैं तो उनसे हम पूछते हैं, तो वो कहते हैं हाँ हमारे पास सीवी है, हमारे पास ये है, हम आपको ये देते हैं। अब उनकी मैं रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी बेसिक इंक्वायरी की कोई रिक्वायरमेंट है, उनकी करेक्टर की भी रिक्वायरमेंट है, उनकी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, या उनकी डीप इन्वेस्टिगेशन, वो कितना समय दे सकते हैं, कोई 10 दिन देगा, कोई 15 दिन देगा, कोई 7 दिन देगा, कोई 1 महीना दे देगा, कोई 2 महीने दे देगा, कोई 6 महीने दे देगा। उस हिसाब से टीमें बनती है, उस हिसाब से सारा काम होता है, उस हिसाब से सारी रूपरेखा बनाई जाती है, जो उनकी डिमांड होती है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें बेसिक इंक्वायरी चाहिए, राइट, तो बेसिक इंक्वायरी में तो फैमिली की डिटेल आ गई, उनकी सारी पता चल जाती है, जो फैमिली वहाँ रहती है, उनका सोशल रेपुटेशन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, उनकी फाइनेंशियल जनरल रेपुटेशन कैसी है, उनका कोई लालची बंद तो नहीं है, कोई क्रिमिनल टाइप के लोग तो नहीं है, अगर लड़का है या लड़की है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है तो उसकी कितनी कमिटमेंट्स हैं, अपने दोस्तों के लिए कितनी है, अपनी फैमिली के लिए कितनी है, अपनी वाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या वाइफ अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अब ये बहुत पैटर्न होता है, बहुत ऐसे थोड़ी निकल जाता है, इसके लिए आपको अंडर कवर के थ्रू उसकी फैमिलीज में घुसना पड़ता है, तब जाके ये चीज निकलती है, और किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन केस करा रहा है, क्या करा रहा है, और इसमें 45 डेज लग जाते हैं, 35 to 45 डेज, तो एक कॉस्टिंग बनती है। तो नंबर ऑफ आवर्स की वर्किंग और कॉस्टिंग उस हिसाब से बनती है। 45 दिन तो हमने लगा दिए, 45 दिन काम थोड़ी किया, काम तो 3 फैक्टर्स में होगा। पहली चेकिंग होगी, उसमें रिजल्ट जो आएगा वो हमें पता चल जाएगा। काउंटर चेक दूसरा होगा, अगर सेम आता है तो तीसरे की जरूरत नहीं, जो चाहे डिफरेंट डिफरेंट आई वही चीज तीसरा चेक करेगा। तो ये एक्यूरेसी 70% मानी जाती है। डिस्क्रीटनेस किसी को पता नहीं चला वो 100% है। आपको 45 दिन लग जाते हैं, है प्रोसेस 3 दिन का, लेकिन इसमें आपको गैप देना पड़ता है, अपनी पहले रिसर्च करनी पड़ती है।
ठीक है कि नहीं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंट आपको अपना यूज करना पड़ता है, अपनी सारी टीम रिसर्च करती है इसके ऊपर, हफ्ता 10 दिन उस पर लग जाता है, उसके बाद फिर फिजिकली काम होता है, तब जाके ये सारी चीजें बनती है। ये एक बेसिक इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। करेक्टर की इंक्वायरी है, ठीक है, घर का पता दो, ऑफिस का पता दो, गाड़ी की डिटेल दो, दैट्स इट, एंड फोटोग्राफ दो, दान दो, खत्म। हमने उसी को करना है ना, ठीक है कि नहीं। ऑफिस में काम करता है, शाम को करना है, दिन में करना है, जो काम करता है आप बताइए किस दिन करना है और कितने दिन करना है, उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बन जाती है। अंडरस्टूड। ठीक है कि these are the things बेसिकली, उस हिसाब से सारे प्लान किए जाते हैं। एक बात पूछूं, ड्यूरिंग मैरिज के केसेस ज्यादा आते हैं, प्री मैरिज के केसेस ज्यादा आते हैं? प्री मैरिज के केसेस अब कम हो गए, कम हो गए। ड्यूरिंग मैरिज लोग जो है शादी करना चाहते हैं। हाँ ये तो समस्या है लोगों को, वो कहते हैं शादी करके क्या करना है अब, ठीक है, लड़की के साथ लाइफ उतार लो, सब कुछ कर लो, एवरीथिंग भी नो करते यार, चलती रहे, हमारी कंपनी अच्छी है, चलो अलग हुई टूटे तो चलो ब्रेकअप पार्टी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लाइक दिस थिंग, डांस वांस कर लो, सारा इस तरह से सिस्टम हो गया, राइट। चलो फिर अब वो दूसरी लड़की ढूंढेगा, वो दूसरी लड़का ढूंढेगा, समथिंग लाइक दिस। ड्यूरिंग में एक्चुअली क्या होता है कि 3 प्रोसेस होते हैं। ड्यूरिंग में क्यों आते हैं लोग ज्यादातर आपके पास? व्हाट इज द मैक्सिमम रीजन? क्योंकि वो प्री मैरिटल में अपना दिमाग लगाते नहीं ना। हमसे अगर काउंसलिंग ले ले और हमसे अगर समझ ले, जो मैं आपकी प्लेटफॉर्म पे कोई चीजें समझा रहा हूँ, अगर आपकी, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपके चैनल को अच्छी तरह से हमारी बातचीत को सुने और समझे कि कहाँ हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, राइट, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीजें फिर एक बार वो दिमाग में डाल लेते हैं और उस चीज को अप्लाई करते हैं, तो उनको फिर आगे डिटेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ती। जब उन्होंने सारी वो प्लेटफॉर्म को कुछ चीजें चेचा, ये मिलके काम होता है। कुछ काम आप करोगे, कुछ काम हम करेंगे, तब इन्वेस्टिगेशन का काम कंप्लीट होता है। आपने मेरे से सीख लिया कि ये चीजें आपको खुद पता करनी है और ये चीजें हम आपके लिए पता करेंगे, तो उससे बेस्ट क्या होगा, फिर ड्यूरिंग दी मैरिटल दिस थिंग आपके पास केसेस कम हो जाते हैं। पर अभी ज्यादा आ रहे हैं ना? अभी क्योंकि लोग कराते नहीं ना, प्री मैरिटल नहीं करा रहे। प्री मैरिटल में बोलता हूँ कि भाई आप अगर 1 करोड़ की शादी करते हो, 5 करोड़ की शादी करते हो, 50 लाख की शादी करते हो, आप एक 20-30 जने कम बुला लो। इन्वेस्टिगेशन में तो बेसिक में तो पैसा खर्चो ही खर्चो ना, करेक्टर में तो पैसा खर्चा ही खर्चो ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये करा लोगे तो आपको 60-65% सिक्योरिटी है। आपने लोगों को बुला लिया, उन्होंने आपको 3100, 5100, 1000, 1100 इतना सगन डाल दिया एक आदमी ने, आपने अगर 30 आदमी अपने कम कर दिए, मैं कह रहा हूँ 50,000 लाख का कम हो गया, वो पैसा आप डिटेक्टिव को खर्चो। आप ये मत सोचो, एक तो सगन उसका कम हो गया, उसने खाया नहीं, प्लेटें आपकी बची। आप सिस्टम क्या है, बिकॉज यू शुड बी प्रैक्टिकल, यू शुड अंडरस्टैंड द सिस्टम। सर आजकल मैंने जितना भी देख रहा हूँ और आजकल जो भी सुनने में आता है, there is a massive increase in extramarital affairs. There's a massive increase in of seeking pleasure outside. वो होता है ना कि घर का दाल चावल है, बाहर मुर्गी खानी है. Do you think that is on the rise? Do you think that is increased now? That is on the rise. जब से वो डीक्रिमिनलाइज हुआ है अफेयर्स, राइट, पहले वो क्रिमिनलाइज एक्ट था, अब वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अगर किसी का इन्फिडिटी, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है तो वो डीक्रिमिनलाइज है, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं। तो ऐसे केसेस आपके पास भी बहुत आते हो? बहुत आते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। हर 100 शादी में एक शादी डिवोर्स के लिए भागती है, एज पर नेशनल रिकॉर्ड। मैं अपना रिकॉर्ड नहीं बता रहा, मेरे रिकॉर्ड से तो अगर 100 शादियां होगी तो 80 भाग पड़ेंगी, 60 भाग पड़ेंगी, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कराओगे। एक भागती है एज पर रिकॉर्ड, राइट, 100 में। बॉम्बे के अंदर, मुंबई, 18.7% आपका डिवोर्स रेट है। गवर्नमेंट का लिखा हुआ डाटा आप चेक कर सकते हो, राइट। उसके बाद बैंगलोर के अंदर 11.7, दिल्ली के अंदर 7.7 है, केरला के अंदर 6.3 है। You say, what is this? केरला में 6.3 क्यों है? क्योंकि एजुकेशन केरला में ज्यादा है, यहां पर स्टाइल है। बॉम्बे में स्टाइल है, मुंबई में स्टाइल है, सेफ है, हर चीज सेफ है, हाँ ये चीज होती है, वो चीज होती है, ऐसे ऐसे। भाई तुम्हारा दिमाग तो विकसित हुआ ही नहीं ना लड़के का ना लड़की का। वो शादी करके बैठ के डिवोर्स तो हो गई होगा। 18.7 की रेप, सबसे बड़ी महाराष्ट्र के अंदर है ये, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है ये, 18.7%। महाराष्ट्र आप टोटल लगा लो, हमारी जनसंख्या का कितना परसेंट है,
उसमें से 18.7% तो डिवोर्स भाग रहे, ये भाग रहे। उसके बाद क्या हुआ, आपने जब से डिक्रिमिनलाइज किया है, हर लड़का तो बैठा हुआ है, डेटिंग ऐप पे भी बैठा हुआ है शादी करके, हम्म, ठीक है कि नहीं? प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे लोगों ने खोले हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर शुगर डैडी है, जिसके अंदर शुगर मम्मा है, जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उसमें बंदा इन्वॉल्व है।